भगवान भक्तराज विभीषण कहिए कृपा सिंधु। इस बार लंका से कौन सा योद्धा आ सकता है? हे रघुनंदन, इस समय नाथ बूधराकार शरीरा समर रय भयंकर अतिरण समय युद्ध के लिए रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण अर्थात मेरा अग्रज भाई युद्ध के लिए आ रहा है और वो जन्म से ही बहुत बलशाली है। एक बार बाल्यकाल में हम तीनों ने मिलकर तपस्या की तो इसने इंद्र का इंद्रासन मांगने की सोची तो इंद्रादि देवता को चिंता हुई तो वो माँ सरस्वती के पास गए और विनती की, हे माँ रक्षा करो, देखो कुंभकर्ण मेरा इंद्रासन मांगना चाहता है, आप उसकी जिह्वा पर बैठकर और इंद्रासन की जगह निद्रासन का वर प्रदान करें। माता की रक्षा से माता जी उसके जिह्वा पर बैठ गईं और उन्होंने इंद्रासन की जगह उसके मुख से निद्रासन निकलवा दिया। तभी से ये निद्रा में लीन रहा और 6 मास में सिर्फ एक बार ही जगता है और जब जगता है सारी नगरी का सब भोजन चौपट करता है। इसीलिए हे प्रभु आपसे विनती है, ये महान बलशाली अजय पर्वत के समान योद्धा है और इसके युद्ध करने के लिए थोड़ा होशियारी बरतनी होगी प्रभु। ठीक है भक्तराज, ऐसे विशाल योद्धा से लड़ने के लिए मैं स्वयं चलूंगा। ठीक है प्रभु। चलिएगा हनुमान जी, सभी वानर दल के समेत आज हम स्वयं युद्ध में चल रहे हैं। जय श्री राम। हे प्रभु कहिएगा भक्तराज। हमारे समझ में तो यह आ रहा है कि पहले मैं जाकर देख लूं, हो सकता है उसके समझ में आ जाए तो ये युद्ध रुक जाए। ये बात वही समर स्थल में मैं आपको स्वयं बताऊंगा कि किस समय आप अपने भ्राता को समझाने के लिए जा सकते हो। ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। कुंभकर्ण युद्ध स्थल में पहुंच जाता है। भक्तराज विभीषण कहिए प्रभु। अब आप जाएं और पहले ही अपने भ्राता से मिले, उसे समझाना कि वो युद्ध ना करे तो ही सही रहेगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, यदि ऐसा हो सके तो। देख विभीषण आगे आयो, परयो चरण निज नाम सुनायो।
ज्येष्ठ भ्राता को इस छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार हो। अरे विभीषण, मैं तुझे क्या वरदान दूं? चिरंजीव होने का वरदान तो तुम परमपिता ब्रह्मा से पा चुके हो। हे भैया, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं कभी अधर्म के मार्ग पर ना चलूं, सदैव सदमार्ग पे चलूं और कभी अधर्म ना करूं। विभीषण, ये वरदान भी तो तुम परमपिता ब्रह्मा से प्राप्त कर चुके हो। लगता है तुम अपने पांडित्य के जाल में अपने धर्महीन कार्य को छुपा रहे हो। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश काल की स्थिति को देखकर की जाती है। तुमने भ्राता रावण को छोड़कर उनकी एक भुजा काट दी है। नहीं भैया नहीं, मैंने ऐसा पहले नहीं किया। मैं एक बार दरबार में उनको अच्छे सुविचार बता रहा था कि जानकी को वापस कर दें और ये लड़ाई ठीक नहीं है। इसी पर उन्होंने मुझ पर पग प्रहार करके मुझको भरे दरबार में अपमानित करके लंका नगरी से निकाल दिया। तभी मैं यहाँ आ गया प्रभु। विभीषण, अच्छे के तो साथ सभी अच्छे होते हैं, फिर भाई से भाई का रिश्ता क्या? तुमने जो ये किया बहुत ही गलत कार्य किया। तू कितना भी ब्राह्मण, कितना भी प्रभु भक्त बन जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियां युग तुझे कुलद्रोही ही कहेंगी। नहीं भैया नहीं, अधर्म के साथ जुड़ने में अधर्मी ही कहलाता है। इसीलिए जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो सदैव धर्म ही कहलाता है। विभीषण, तुम मेरे सामने से चले जाओ। मुझे आज मरने मारने के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। उन दो तपसी बच्चों को मेरे सन्मुख भेज दो। मैंने आज भ्राता श्री को वचन दिया है कि मैं आज उन दोनों तपसी बच्चों के सर काट कर लंका के द्वार तक लुढ़काता हुआ लाऊंगा। कहीं मेरा क्रोध तुझ पर न बढ़ जाए, इसलिए मेरी और तेरा वध मेरे हाथों न हो जाए। इसलिए तू मेरे सामने से चला जा मेरे भाई, चला जा विभीषण, चला जा मेरे मित्र। जैसी आज्ञा भैया आपकी। जाओ और उन तपसी बच्चों से कह दो आज उनका मुकाबला खरदूषण, तीसरा और बाली से नहीं, अजय पर्वत के समान कुंभकर्ण से है। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयु जहाँ त्रैलोक विभूषण। हे प्रभु, मैंने अपनी तरफ से पूरी चेष्टा की, परंतु वो युद्ध के लिए आ रहा है प्रभु। ठीक है, अगर वो नहीं मान रहा है तो युद्ध निश्चित है। तो अब देर किस बात की, हम सभी लोग इतना कपिन सुना जब काना, इतना कपिन सुना जब काना, तिल तिलाई धाये बलवा। ये बानर भालू मेरा सामना करेंगे जो मेरे भोजन है। विभीषण जी की बात सुन करके सभी बानर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन एक अचरज की बात थी। अचरज विशेष था एक और, जिस जिसको भी यह खाता था।
ग्रास करता है वो नाक कान के जरिए बाहर निकल आता है। इतना विशाल काय है कुंभकर्ण। है वानर, तू कौन है? अरे कुंभकर्ण, मेरा परिचय तो सारी लंका नगरी जानती है। मैं महाप्रतापी बाली का पुत्र अंगद हूँ। तू ही अंगद है? अंगद, मैं तुझसे युद्ध करने नहीं आया। तुम अपने उन 2 तपस्वी बच्चों को मेरे सन्मुख भेज दो, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। लेकिन मैं अपने प्रभु श्री राम के कार्य के लिए यहाँ आया हूँ और वो कार्य मैं अवश्य करूंगा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आ जाओ अंगद। ए बानर, तू कौन है? मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ दास और लंका वासियों का काल हूँ मैं। क्या तू ही हनुमान है जिसने हाँ। लंका जलाई थी? मैं ही हनुमान हूँ। हनुमान, मैं तुझे भी नहीं मारना चाहता। तुम अपने सिर्फ 2 तपस्वी बच्चों को भेज दो। कुंभकर्ण, प्रभु श्री राम तक पहुंचने के लिए पहले इस हनुमान से युद्ध करना होगा। आओ हनुमान, मैं तुम्हारे भी अरमान ठंडे कर दूं। जय श्री राम। कुंभकर्ण, मैं बूढ़े भालुओं से युद्ध करने नहीं आया। ये तो बात सही है, लेकिन विशाल का शरीर मैं कहां से लाऊं? अरे जानू मैं बेशक तुझे कुंभकर्ण है ना। जानू मैं बेशक तुझे कुंभकर्ण है नाम, और गर तुझ में उम्मीद है कर बेशक संग। कुंभकर्ण, सावधान हो जाओ, महाराज सुग्रीव आया है। महाराज सुग्रीव, अंगद, अपने भ्राता को मारकर राज्य हथिया लिया। प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, प्रभु की सेवा करना है, महाराज सुग्रीव का आदेश है। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, नाखदाभि कपिराज कहूँ चलाय अमित बल शिव। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित कर देता है। उठा इस समय जब भालू के समुदाय, तभी कौन हो जो पीछे से बाण चला रहे हो?
मैं राम हूँ। क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही सूर्यकुल नंदन हो? रावण से लड़ करने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन हो? हाँ हाँ, हम ही राम हैं अवधपति, हम ही दशरथ कुल नंदन हैं। रावण से रण करने वाले हम ही जानकी जीवन है। अरे कुंभकर्ण, हम ही राम हैं, हम ही अवधपति हैं, और रावण से रण करने वाले हम ही जानकी जीवन हैं। राम, तुम्हारी इतनी मधुर छवि देखकर मेरा मन वध करने का नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ कि तुम अपनी इस वानर सेना को लेकर वापस चले जाओ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। या नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच करने योग्य नहीं। वाह कुंभकर्ण, बातें तो अच्छी करते हो, लेकिन शायद आपको ज्ञान नहीं है। आप अपने भ्राता को इसी तरीके से समझाते। हमारा कोई उद्देश्य लंका से लड़ाई करने का नहीं था। अब भी आपके भ्राता अगर हमारी भार्या को वापस कर दें तो मैं ये वचन देता हूँ, मैं अपनी अयोध्यापुरी लौट जाऊंगा। इसी वक्त से ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी। राम, मैं तुम्हें फिर से एक बार सलाह देता हूँ, लौट जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा मुकाबला खरदूषण तीसरा बाली से नहीं, अजय पर्वत के समान कुंभकर्ण से है। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों तुम्हारा वध हो। मैं अपने भ्राता श्री को वचन देकर आया हूँ कि मैं तुम दोनों तपस्वी बच्चों का सर काट कर गेंद की भांति लुढ़काता हुआ लंका के द्वार तक ले जाऊंगा। ठीक है कुंभकर्ण, आप भी नहीं मान रहे हो। मेरा तो स्वभाव ही है कि पहले समझाया जाए। यदि आप वास्तव में लंका के वीर हैं, लंका में अगर वीर हो तुम, तो फिर चिंता छोड़ो प्राणों की। तो संभलो वर्षा होती है सब कुल नंदन के बाणों की। ठीक है, तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। सावधान। यह कहकर धनुहा टंकोरा, फिर चकित किया बौछारों से। सावधान हो जाओ कुंभकर्ण। त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे, त्यों कुंभकर्ण से लड़ने में दे दी प्रमाण सीता। कौतुक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बाण चला डालो अपना।
प्रभु की ओर जब मुख फैला कर वीर, देव और वानर सभी भय से हुए अधीर। चिंतायुक्त देखा जभी सुर वानर समुदाय, कालाव काल बाण रिपु पर चला, बिहसे कुछ रघुराए। उतर गया सारा नशा लगते ही वो बाण, मन ही मन बोला यसुर अब न बचेंगे। सावधान हो जाओ कुंभकर्ण, आज तुम्हारे प्राण नहीं बचने पाएंगे। राम राम कह भक्त ने लीज समय समाधि, सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि की नाथ।